अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रज़ा मैथ्स ट्यूटरिंग। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने वाले हैं। 2.3 को डिस्कस करने से पहले हमें 6 मेन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन रूल्स जो हैं, ये रूल्स जो हैं डिफरेंशिएशन के, ये 2.3 में यूज़ होंगे। मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि सेकंड ईयर की जो मैथ है, इसके 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है ना। मेजर चैप्टर हैं सेकंड ईयर की मैथ के। हम सेकंड चैप्टर तो कर रहे हैं, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर करेंगे उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो टोटली डिपेंड करती है डिफरेंशिएशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ओके, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आती होगी तब भी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी इसमें फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, वो टोटली यूज़ होंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए फिर आपको डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, उनको अच्छे से याद करना होगा, उनको अच्छे से समझना होगा। तो आज मैं आपसे 6 मेन रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, ये बेसिक रूल्स हैं, ये इनके आगे भी आएंगे रूल्स, लेकिन ये 6 जो हैं ये बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। ओके, तो इनको आपने अच्छे से समझना है और याद भी करना है। इन रूल्स की मदद से हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, वो बेसिक एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की। अगर आपको 2.3 की समझ लग जाएगी तो आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी उनकी भी आपको अच्छे से समझ लग जाएगी, ठीक है। तो अगर तो आप इन रूल्स को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आप 2.3 भी इजीली कर लेंगे। अगर आप 2.3 कर लेंगे तो ऑनवर्ड एक्सरसाइजेज भी कर लेंगे इजीली। ओके, और अगर आप सेकंड चैप्टर कर लेंगे अच्छे से तो इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन की भी समझ लग जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रूल्स के बारे में। जो फर्स्ट रूल है ना डिफरेंशिएशन का, वो है पावर रूल। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ठीक है, डी ओवर डी एक्स। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स रेज़्ड पावर एन, इसके ऊपर पावर है ना, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, ये जो पावर है ना इसको उठाकर पहले ले आएंगे। देखिए पावर पहले आ गई, पावर को नीचे ले आए, पावर पहले आ गई। अब देखिए एक्स के ऊपर पावर कितनी थी, एन, एन पावर पहले आ गई। एक्स रेज़्ड पावर एन माइनस वन, जो पावर थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स रेज़्ड पावर एन माइनस वन, पावर को उठाकर पहले ले आए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, फिर डेरिवेटिव लिया जिसकी पावर थी, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर रूल है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर n होगी, कोई भी पावर होगी, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी पावर हो सकती है, पावर को उठाकर पहले ले आएंगे, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको, मज़ीद आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। ये पावर रूल की हमारे पास एक एग्जांपल है। ये देखिए एक्स की पावर कितनी है, 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पावर को पहले ले आएंगे, 5 पावर थी वो पहले ले आए, फिर एक्स की पावर है ना 5, तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, जिसकी पावर थी, एक्स की पावर थी, ठीक हो गया। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 एक्स की पावर, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 आ जाएगा। और अब आपको ये समझना है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का, उसी के रिस्पेक्ट, एक फंक्शन एक्स है उसी के रिस्पेक्ट अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो ये ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 5x की पावर 4 के। हमने इसके ऊपर पावर रूल यूज़ किया और इसका ये आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 5x की पावर 4। यह आपने याद रखना है, अगर y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी 1 के इक्वल होना था। z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, वो भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए n, ये जो फॉर्मूला था n एक्स रेज़्ड पावर n माइनस 1, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, सो ये भी 1 के इक्वल होगा। यह आपने रूल याद रखना है। ओके,
जी ठीक हो गया। ये इसकी एग्जांपल थी। आई होप फर्स्ट रूल की आपको समझ लग चुकी होगी। पावर रूल मैं एक दफ़ा आपको फिर बता देता हूँ। ये देखिए एक्स की पावर n है, ठीक है। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है 2x+3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसकी पावर जो होगी ना, होल पावर होगी n, उसको पहले ले आएंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, फिर फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हम लास्ट में डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर थी, ठीक है। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 2x+5 हो सकता है, 3x+2 हो सकता है, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके ओके। तो रूल नंबर 2 हमारे पास है, अगर हम डेरिवेटिव लें किसी भी कांस्टेंट नंबर का तो वो ऑलवेज ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। लाइक अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं 3 का, 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। 4 का, 5 का, किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। लेकिन आपको साथ साथ ये बात याद रखनी है कि बात की है अगर अकेला कांस्टेंट होगा फिर ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर साथ में वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन ये देखें 3 कांस्टेंट है और साथ में x वेरिएबल है, फिर ज़ीरो नहीं होगा इसका डेरिवेटिव। फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है इसको पहले लिख लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे हम वेरिएबल का। वेरिएबल है ना x, साथ में x वेरिएबल था। 3 कांस्टेंट था, उसको पहले लिख लिया, और साथ में वेरिएबल है x, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया। तो फिर क्या बनेगा, 3 एज इट इज़ पहले आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल होगा। मैंने आपको भी अभी बताया कि x का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3। मीन अगर अकेला 3 होता तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना था। अब साथ में वेरिएबल x मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये 3 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 2x होता तो फिर 2 के इक्वल होना था। नेगेटिव x होता तो फिर -1 के इक्वल होना था। ओके, 5x होता तो फिर 5 के इक्वल होना था। यह आपने बात याद रखनी है कि अकेला कांस्टेंट होगा तो फिर उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। अगर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोई वेरिएबल तो फिर वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये था रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 3 है जो मैं रूल नंबर 2 के साथ ही डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखें, ये कांस्टेंट है, उसके साथ कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कोई भी फंक्शन है, इसका ये मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के साथ, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो क्या किया, कांस्टेंट को पहले लिख लिया, ठीक है, और डेरिवेटिव ले लिया एफ ऑफ एक्स का। जब एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर हम कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे। ओके, तो ये था रूल नंबर 3। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो जब किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं होगा। डेरिवेटिव 0 के इक्वल तब होगा जब अकेला कांस्टेंट होगा। ये आपने बात याद रखनी है। जब साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर हम कांस्टेंट को पहले लिखेंगे और जो साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके ओके, तो इसके बाद है रूल नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस एक्स। ठीक है, एफ प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमने लेना है। अब देखें, डेरिवेटिव ये दोनों के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, एफ प्लस एक्स के ऊपर, तो हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। मीन डेरिवेटिव पहले ले सकते हैं एफ़ का, डी ओवर डी एक्स, एफ़ का डेरिवेटिव लिया, मिड में साइन कौन सा था, पॉजिटिव का, पॉजिटिव, फिर डेरिवेटिव ले लिया जी का। मतलब अलग-अलग से हम इनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर दरमियान में पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर दरमियान में नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एफ़ और जी जो है ना, ये फंक्शन है एक्स के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो डेरिवेटिव अगर हम लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का तो हम इसको इंडिविजुअली अलग-अलग भी इसके ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है ना, पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स क्यूब है तो इसके ऊपर अलग से अप्लाई करवा देंगे, डी ओवर डी एक्स
एक्स की पावर 3। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, अब मिड में नेगेटिव साइन है ना, तो पहले डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स की पावर 5 का, अब मिड में नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा साइन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4। मीन इस रूल में हम क्या कर सकते हैं, अगर दो फंक्शंस हैं इकट्ठे लिखे हुए हैं और उनके ऊपर सिंगल डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों के ऊपर अलग-अलग डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, ठीक है। इसको अच्छे से आपने समझना है और याद भी करना है। अगर दो फंक्शंस हैं एफ़ और जी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, किसी एक फंक्शन को पहले लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एफ़ को हम पहले लिखें, जी को भी पहले लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में कोई सा भी फंक्शन पहले लिख सकते हैं। अगर हम पहले वाला जो फंक्शन है एफ़, उसको एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं, तो दूसरे वाले का फिर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एफ़ एज इट इज़ आ गया, जी का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉजिटिव जी सेकंड वाला जिसका हमने पहले डेरिवेटिव लिया था, फिर उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और एफ़ जिसको पहले वैसे लिखा था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। मैं एक दफ़ा फिर इस रूल के बारे में आपको बता दूं कि एफ़ और जी जो हैं दो फंक्शंस हैं, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो एफ़ एज इट इज़ आएगा, जी का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस अब जी एज इट इज़ लिख देंगे और एफ़ का डेरिवेटिव ले लेंगे। मतलब जो पहले जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका बाद में डेरिवेटिव ले लेंगे, और यहाँ पर जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ लिख देंगे। एफ़ एज इट इज़ आ गया, जी का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस जी एज इट इज़ लिख देंगे और एफ़ का डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, मैं इसकी एक एग्जांपल करता हूँ, आपको मज़ीद अच्छे से इस रूल की समझ लग जाएगी। ये प्रोडक्ट रूल की एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर वाई। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन है वाई। इसके ऊपर अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, सेकंड वाला वाई है इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, वाई का डेरिवेटिव ले लिया, अब वाई को एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, ये प्रोडक्ट रूल है, ये आपको अच्छे से याद करना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ एक दफ़ा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़ सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ज़रूरी नहीं है कि पहले हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखें और दूसरे का डेरिवेटिव लें, अपनी मर्ज़ी से हम सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि मिड में साइन है, साइन पॉजिटिव है, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 6 है कोशेंट या डिवीजन रूल। कोशेंट रूल भी कहते हैं इसको, डिवीजन रूल भी कहते हैं। डिवीजन रूल मीन देखें नेम से श्योर है, एफ़ और जी दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो डिनोमिनेटर में है ना इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा उसका स्क्वायर, जी डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर जो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, नोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर मिडल में साइन आएगा नेगेटिव का, डिनोमिनेटर में जो था उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया, नोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, नेगेटिव, फिर नोमिनेटर वाला एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। आई होप आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। अब पहले हमने जी एज इट इज़ लिखा, एफ़ का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर मिडल में नेगेटिव साइन आएगा, वो प्रोडक्ट रूल में मिडल में पॉजिटिव साइन आता था, ठीक है। मिडल में नेगेटिव साइन आ गया, फिर हमने एफ ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आएगा और जी का डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, आई होप इन 6 रूल्स की आपको समझ लग चुकी होगी। मैं ये 6 रूल की एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि मज़ीद अच्छे से आपको इसकी समझ लग जाए।
ओके, तो ये एग्जांपल है डिवीजन रूल की। ओके, तो इसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। ये देखें, डिनोमिनेटर में यहाँ पर जी था ना, इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ठीक हो गया। फिर डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। फिर जो नोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लिया एक्स क्यूब का, मिड में साइन आएगा नेगेटिव का। ओके, अब वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखा था, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया था। अब एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो ये थे फर्स्ट 6 इम्पोर्टेंट एंड बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इन रूल्स को आपने अच्छे से याद करना है। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लेंगे तब भी आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस की समझ लगेगी। सो आप इन रूल्स को अच्छे से याद करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करेंगे इन रूल्स को यूज़ करते हुए। उन क्वेश्चंस में इन रूल का यूज़ होगा, इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तब भी वो क्वेश्चंस होंगे। सो इन रूल्स को आपने अच्छे से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।